नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू EasyJet कंप्यूटर। मैं आपका टीचर रोशन ठाकुर। जैसा कि मैंने आपको एक्सेल की पिछली क्लास में कुछ बेसिक्स फार्मूले सिखाए थे, उसी फार्मूलों की सीरीज़ को आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। आज का जो पहला फार्मूला है वो मैक्सिमम का फार्मूला है। मैक्सिमम का फार्मूला हम यूज़ करते हैं किसी भी डाटा एरिया में से सबसे बड़ी वैल्यू को सर्च करने के लिए। अगर आपको किसी भी डाटा में से सबसे बड़ी रकम सर्च करके निकालनी है, सबसे बड़ी वैल्यू सर्च करके निकालनी है, तो उसके लिए हम मैक्सिमम का फार्मूला यूज़ करते हैं। ऐसे ही सेम आपका मिनिमम का फार्मूला होता है। किसी भी डाटा में से आपको सबसे छोटी रकम निकालनी है तो उसके लिए मिनिमम का फार्मूला यूज़। मैक्सिमम का फार्मूला यूज़ करने के लिए आपको सेल के अंदर सबसे पहले इक्वल लगाना है। लगाने के बाद आपको MAX मैक्स लिखना है, अंडर ब्रैकेट लेंगे। जिस एरिया में से आपको डाटा सर्च करना है उस एरिया को सिलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने हिंदी के सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लिया है, हिंदी के मार्क्स को सिलेक्ट कर लिया है। ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो इसमें आपको सबसे बड़ी वैल्यू 100 नज़र आ रही है। इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास निकल के आई है वो 100 है। ऐसे अगर आपको सबसे छोटी वैल्यू सर्च करनी है उसके लिए आपको इक्वल लगाना है, MIN मिल लिखना है, अंडर ब्रैकेट लेंगे, सब्जेक्ट एरिया को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये सबसे छोटी वैल्यू आ गई। ऐसे ही नेक्स्ट कॉलम में देखते हैं, मैथ के फॉर्मूले में देखते हैं। इक्वल लगाएंगे, MAX मैक्स लिखेंगे, अंडर ब्रैकेट लेंगे, सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो इसमें भी जो सबसे बड़ी वैल्यू आई है हमारे पास वो 100 है। इक्वल लगाएंगे, MIN मिल लिखेंगे, अंडर ब्रैकेट लेंगे, सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। इसमें जो सबसे छोटी वैल्यू आई है वो 15 आई है। तो ऐसे आप मैक्सिमम और मिनिमम का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे दो वैल्यू निकाल ली है, इन चारों वैल्यू को एक साथ सेलेक्ट करके हम राइट की तरफ ड्रैग कर देंगे तो सारे सब्जेक्ट में से हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आ गई। जैसे अगर हम साइंस के सब्जेक्ट में देखेंगे तो इसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू 93 आई है और मिनिमम वैल्यू जो आई है वो 2 आई है। ये हमने सब्जेक्ट के नीचे निकाला है, यानी सब्जेक्ट वाइज निकाला है। ऐसे ही मेरे को स्टूडेंट के नेम वाइज देखना है कि स्टूडेंट के हाईएस्ट मार्क्स कितने आए हैं और मिनिमम मार्क्स कितने आए हैं। तो इसके लिए हम स्टूडेंट के सामने मैक्सिमम और मिनिमम का फार्मूला यूज़ करेंगे। इक्वल लगाएंगे, MAX मैक्स लिखेंगे, अंडर ब्रैकेट लेंगे, सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, हिंदी, मैथ, इंग्लिश, साइंस और हिस्ट्री को, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। इसमें हाईएस्ट मार्क्स इसके 100 आए हैं। ऐसे ही इक्वल लगाने के बाद MIN मिल लिखेंगे, अंडर ब्रैकेट लेंगे, सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो सबसे छोटी वैल्यू इसमें जो आई है वो 10 आई है। अब 10 इसके हिस्ट्री में आए हैं और 100 मार्क्स जो आए हैं वो इसके हिंदी में आए हैं। इन दोनों एरिया को सिलेक्ट करके हम डाउन की तरफ यानी नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे तो हमारे पास हर स्टूडेंट का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकल चुका है। तो ऐसे आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किसी भी डाटा में से सर्च कर सकते हैं। इसी सीरीज़ में हमारा नेक्स्ट फार्मूला है काउंट का। काउंट के फार्मूले को हम कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इसका बेस समझ रहे हैं। तो काउंट का फार्मूला जनरली यूज़ किया जाता है नंबर वाले सेल को काउंट करने के लिए। आपने अपनी शीट के ऊपर जितने भी डाटा एरिया में यानी जितने भी एरिया में काम किया है और किन सेलों के अंदर आपने नंबर्स को लिखा हुआ है, अगर आप उन सेल को काउंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मिनिमम का फार्मूला यूज़ करेंगे। लेकिन ध्यान, काउंट का फार्मूला जो है हम नंबर वाले काउंट का फार्मूला जो है हम नंबर वाले सेल को काउंट करने के लिए यूज़ करते हैं। आपने अपनी शीट के एरिया में जितने भी डाटा, काउंट का फार्मूला जो है हम नंबर वाले सेल को काउंट करने के लिए यूज़ करते हैं। आपने अपनी शीट के ऊपर जितने भी एरिया में काम किया है उस एरिया में से जिन सेलों में आपने नंबर्स लिखे हुए हैं, काउंट का फार्मूला सिर्फ उन्हीं सेलों को काउंट करता है। एग्जाम्पल के लिए आपने जिन जिन सेलों में आपने अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं उन सेलों को ये काउंट नहीं करेगा। इसके अलावा जिन सेलों को हमने ब्लैंक छोड़ रखा है, जिनमें कुछ नहीं लिखा, उन सेलों को भी ये काउंट नहीं करेगा। तो इसको हम एक बार लगा के देखते हैं। काउंट का फार्मूला जो हम यूज़ करते हैं वो नंबर वाले सेल को काउंट करने के लिए यूज़ करते हैं। आपने अपनी शीट पे जितने एरिया में भी डाटा इनपुट कर रखा है उस एरिया में से जिन सेलों में आपने नंबर्स को यूज़ किया है, काउंट का फार्मूला उन सेलों को गिन के आपको बता देगा।
लेकिन काउंट का फॉर्मूला सिर्फ उन्हीं सेलों को गिनता है जिन सेलों में आपने सिर्फ नंबर लिखे हैं। जिन सेलों में आपने अल्फ़ाबेट लिखे हैं या जिन सेलों को आपने ब्लैंक छोड़ रखा है, उन सेलों को ये काउंट नहीं करता। तो चलिए काउंट का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। इक्वल लगाएंगे, COUNT काउंट लिखेंगे, अंडर ब्रैकेट लेंगे, सेल को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से मैंने हिंदी वाले सब्जेक्ट की लाइन को पूरा सिलेक्ट कर लिया है, जिसमें नंबर और प्लस उसकी हेडिंग यानी अल्फ़ाबेट भी आ गया है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ टोटल मैंने 11 सेल को यूज़ किया हुआ है, यानी 11 सेल को सिलेक्ट किया है। जैसे ही ब्रैकेट क्लोज करने के बाद मैं एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 10 आएगा। देखिए 10 आ गया। तो ये 10 क्यों आया? क्योंकि 10 सेलों में हमने नंबर लिखा है और एक सेल के अंदर हमने अल्फ़ाबेट लिखा है, तो इसने अल्फ़ाबेट वाले सेल को काउंट नहीं किया। इसी तरह अगर हम इसको सिलेक्ट करने के बाद राइट की तरफ ड्रैग कर देते हैं तो सारे एरिया में से आपको सिर्फ जो वैल्यू मिलेगी वो 10 मिलेगी, क्योंकि 10 सेलों में हमने नंबर लिखे हुए हैं और सबसे टॉप वाली यानी ऊपर वाली हेडिंग में हमने अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं। तो ना तो इसने इन सेलों में खाली सेल को काउंट किया, ना ही इसने अल्फ़ाबेट वाले सेल को काउंट करा। जैसे कि अगर आप हिस्ट्री वाले सब्जेक्ट में देखें, यहाँ पे टोटल 11 सेलों को इसने सेलेक्ट किया था, लेकिन इसमें एक में अल्फ़ाबेट लिखा था और 10 में इसने नंबर लिखे थे, तो इसने सिर्फ 10 आपको रिजल्ट दिया। ऐसे ही नेक्स्ट सेल में देखेंगे, यहाँ पे हमने कोई हेडिंग नहीं लिखी थी, ये वाला सेल आपका ब्लैंक था। अगर मैं फॉर्मूले के अंदर आपको डबल क्लिक करके दिखाऊं तो ये आप सिलेक्शन एरिया देखेंगे, इसमें ये ब्लैंक सेल भी सिलेक्ट हुआ है, लेकिन ब्लैंक सेल को छोड़ दे तो सिर्फ हमने 10 सेलों का यूज़ किया है। तो ये होता है काउंट का फॉर्मूला। अब अभी हमारे पास जितना भी डाटा एरिया सिलेक्टेड है, यानी जितना भी डाटे में हमने काम किया है, जितने भी एरिया में काम किया है, इस पूरे एरिया में से मेरे को मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को सर्च करना है। तो इस फॉर्मूले को मैं साइड में लगाता हूँ। यहाँ पे मैंने फॉर्मूले को पुट करने के लिए कर्सर रखा, इक्वल लगाया, MX मैक्स लिखा, MAX अंडर ब्रैकेट, पूरे डाटा एरिया को सिलेक्ट किया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें मैंने कोई भी सेल को छोड़ा नहीं है, क्योंकि इस सेल से बाहर, इस डाटा एरिया से बाहर मैंने कोई भी काम नहीं किया हुआ। ब्रैकेट को क्लोज करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा तो इसमें टोटल जो वैल्यू है मेरे पास 100 आई है, यानी 100 सेल, ये गलत हो गया। अब अगर मेरे को अपनी पूरी शीट में से ये देखना है कि मेरी पूरी शीट के अंदर मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, मिनिमम वैल्यू कौन सी है और मैंने कितने सेलों में नंबर को यूज़ किया हुआ है, इन तीनों फार्मूले को हम एक साथ यूज़ करने के लिए फार्मूला ऐसी जगह पुट करेंगे जिससे कि हम अपने पूरे डाटा को सिलेक्ट कर सके। सबसे पहले हम मैक्सिमम का फार्मूला यूज़ करेंगे, इक्वल MAX मैक्स अंडर ब्रैकेट। हमने पूरे डाटा को सिलेक्ट किया जितने भी एरिया में हमने वर्क किया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो इस वर्क एरिया के अंदर कुछ ब्लैंक सेल भी है और कुछ में अल्फ़ाबेट भी लिखे हैं, कुछ भी नंबर भी लिखे हैं। तो जैसे ही मैं ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे जो मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू आई वो 100 है। ऐसे ही मैं मिनिमम का फॉर्मूला यूज़ करूँगा, इक्वल MIN मिन लिखेंगे, इक्वल MIN मिन लिखेंगे, अंडर ब्रैकेट लेंगे, फिर से अपने पूरे एरिया को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। इसमें जो सबसे छोटी वैल्यू जो है वो 1 आई है। ऐसे ही हम काउंट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इक्वल लगाएंगे, COUNT काउंट लिखेंगे, अंडर ब्रैकेट लेंगे, सेल एरिया पूरा सिलेक्ट करेंगे जितने भी एरिया में हमने वर्क किया है और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे। तो इसमें आप देखेंगे हमारे पास टोटल जो वैल्यू आई है वो 97 आई है, यानी इस डाटा एरिया के अंदर 90 सेल ऐसे हैं जिनके अंदर हमने नंबर्स को यूज़ किया है। इसमें इसने उन सेलों को नहीं काउंट किया हुआ है जिसमें हमने अल्फ़ाबेट लिखे हैं या जिन सेलों को हमने ब्लैंक छोड़ रखा है। तो ये था हमारा मैक्सिमम, मिनिमम और काउंट का फॉर्मूला। तो आशा करता हूँ मैंने जो आपको ये 3 फार्मूले सिखाए हैं, ये फार्मूले आपको समझ आए होंगे। इनकी प्रैक्टिस करिए और इन फार्मूले से रिलेटेड अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं मेरे को, मैं बिल्कुल आपको उन फार्मूलों का सॉल्यूशन दूंगा।